ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति जो है एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ आज हम जानेंगे, है ना। शाब्दिक माने शब्द का जो अर्थ है। त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, 3 शब्द इसमें आप दिख रहे हैं। संधि विच्छेद करिएगा त्रिकोणमिति का तो क्या होगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का संधि विच्छेद करने पर त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। तो त्रि का अर्थ होता है 3, कोण माने कोण, मिति में मापना, यानी 3 कोण को। कोई भी त्रिभुज होगा, 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में ना। किसी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज होगा 3 कोण होंगे तभी त्रिभुज हुआ। इस तीनों कोण और भुजाओं से संबंधित जो माप है उसी का अध्ययन इस त्रिकोणमिति अध्याय में किया जाता है। भुजाओं का अनुपात, उसके दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है, कोण और दोनों भुजाओं के बीच का जो संबंध है उसी का स्टडी, उसी का अध्ययन त्रिकोणमिति में आता है। अब त्रिकोणमिति में बहुत सारे छात्र को कर्ण लंब आधार में कंफ्यूज हो जाता है कि कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, ये क्लियर नहीं होता है। इसके लिए बहुत साधारण तरीका हमने आप लोग को बताया है। कोई भी त्रिभुज हुआ ABC, है ना, ABC में कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। चलिए इसको पहचानते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, राइट एंगल, यानी समकोण। तो किसी त्रिभुज ABC में जहाँ किसी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कब होगा, जब उसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। 3 कोण होता है ना किसी भी त्रिभुज में, अगर कोई एक कोण 90 डिग्री होगा तो समझो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है तो कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। 2 कोण हो सकता है 90 डिग्री किसी त्रिभुज में, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक समकोण होगा, एक और एक ही समकोण हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर होगा तो सिर्फ एक ही समकोण होगा। 3 कोणों में से कोई एक ही कोण समकोण होगा। अब समकोण त्रिभुज है तो बी कोण क्या है, जहाँ बी बराबर 90 डिग्री, ये जो है समकोण है। समकोण की पहचान है, अगर ऐसा बक्सा वाला चिन्ह दिया रहे तो समझ जाना, नहीं हो लिखा रहे तो समझ जाना कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, है ना। सीधा ऐसे सीधा आया है ऐसे, तो क्या हो गया, ये समकोण। क्या हो गया, समकोण। इस तरह के जो एंगल होंगे वहाँ के सामने वाली, एक मिनट, ये कर्ण क्या होगा, तो 90 डिग्री जहाँ भी दिखे त्रिकोण में, है ना, 90 डिग्री, उसके सामने वाली जो भुजा है, ठीक उसके सामने में वो भुजा हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। 90 डिग्री ये कौन है, इस पे ध्यान दो, ये कौन है, इसके सामने में कौन भुजा है, AC, ये वाली भुजा है, ले लो तो सुन, ये भुजा AC है, कर्ण, ये भुजा AC है ना, हाँ, तो यही हो जाएगा कर्ण। कौन कर्ण होगा, AC, है ना। ये कोण है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये कैसे हो गया, तो कोण पर कौन 2 भुजा है, 3 भुजा है ना, 1 2 3 भुजा है। 3 भुजा में इस कोण को बनाने वाली कौन भुजा है, ये और ये भुजा मिलकर इस कोण को बनाया है, नहीं, ये भुजा और ये भुजा मिलकर ना इस कोण को बनाया है। तो इसके सामने में ये कोण तो नहीं होगा, तो इस दोनों भुजा को छोड़ के ये भुजा हो जाती, इसके सामने में ये भुजा होगा, यानी कर्ण कौन होगा, ये भुजा। ये भुजा कौन सा है, AC, कौन है, AC हो जाएगा कर्ण। क्लियर, समझ जाओगे ना, कहीं भी AC कर्ण हो गया। तो 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक, कर्ण का चूंकि इंग्लिश अक्षर H से शुरू होता है, हाइपोटेनस में H से शुरू होता है, H से, इसलिए इसको स्मॉल h से त्रिकोणमिति में डिनोट किया जाता है, छोटा h से, इसे H से, ठीक है। और लंब, लंब क्या होता है, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो P से शुरू हुआ, इसलिए लंब को स्मॉल p से सूचित किया जाता है त्रिकोणमिति में, ठीक है। सब सूत्र सब इसका प्रयोग करेंगे हम। और आधार बेस हुआ, B से शुरू हुआ, तो इसको स्मॉल b से सूचित करेंगे, B लिख देंगे आधार के लिए, ठीक। कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब चलो लंब क्या होता है, तो लंब होता है दिए गए कोण थीटा के सामने वाली भुजा। थीटा कौन है, ये कोण दिया हुआ है थीटा, है ना, इसके सामने में कौन भुजा होगा, ये दोनों भुजा तो इसी कोण का है ना, तो सामने ये दोनों भुजा छोड़ के ये भुजा, तो ये ए बी जो हो जाएगा सो लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब। तो थीटा के दिए गए कोण थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगा लंब। और तीनों चीज तो होता है कर्ण लंब आधार। तो किसी त्रिभुज में 3 भुजा में 2 भुजा बुझे गई तो तेसर भुजा को ज्ञात करने में कौन सा दिक्कत है। ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो आधार यही ना होगा बस। कर्ण लंब पहचान लो तो बाकी बचे तीसरी भुजा, बाकी बचे तीसरी भुजा, जो बेच गए तेसर भुजा वो हो जाएगा आधार। कोई दिक्कत, तो कर्ण लंब आधार को पहचान जाएंगे। अब चलो छोटा सा उदाहरण ले, एक त्रिभुज लेकर के। मान के चलो ये एक त्रिभुज है, पी क्यू आर, ठीक है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। इसमें यह है 90 डिग्री, क्या है ये, इसमें कर्ण क्या होगा, बोलो हाइपोटेनस एच। 90 डिग्री है ना, कर्ण कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसके सामने में कौन भुजा, ये भुजा, यानी क्या होगा, पी आर। इस भुजा का क्या नाम होगा, पी आर, इस भुजा का नाम होगा पी आर, कर्ण हो जाएगा पी आर, ठीक। अगर यहाँ हम थीटा देते हैं, इसको थीटा मानते हैं, तो लंब कौन होगा, इसके सामने कौन भुजा, ये भुजा, यानी पी क्यू, क्या होगा, पी क्यू। पी क्यू भी लिख सकते हो या क्यू पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पी क्यू अच्छा होता है, पहले पी होता तब ना क्यू, इसलिए पी क्यू। कर्ण लंब, बाकी बचे आधार बच गया, क्या हो गया, आधार। तो आधार कौन होगा, ये लंब हो गया, सॉरी ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार बच गया, तो क्या होगा, क्यू आर, क्यू। कर्ण लंब आधार को पहचान जाओगे, कैसा भी त्रिभुज रहेगा तो किसी प्रकार का, है ना। यही चीज समझना रहता है, जब तक कर्ण लंब आधार को आप अच्छी तरह से नहीं समझोगे तब त्रिकोणमिति बनाने में बार बार प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत होगी। अब बहुत इजी चैप्टर है त्रिकोणमिति, अगर आप इस चीज बेसिक चीज को समझ गए तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान है। अब मान के चलो कैसा, हाँ इसी में देख लीजिए, इसी में थीटा ये माने है तब ना ये लंब हुआ है। अगर थीटा हम इसको मान लेंगे तब क्या हो जाएगा, तब लंब कौन हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए लंब और आधार बदलता रहता है ना, थीटा के आधार पर, यानी कोण बदल गया तो लंब आधार भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। अगर थीटा ये हो गया तो लंब ये हो गया था और आधार ये, लेकिन अगर ये थीटा हो जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये। तो यानी थीटा कोण बदलने से, ध्यान दो इस पे, कोण बदलने से लंब आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। महाभारत में भी कर्ण कभी नहीं बदला, हमेशा एक ही पक्ष लड़ा है कि नहीं। इसलिए कर्ण किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है ना, कर्ण ही होता है, कर्ण से बड़ा लंब आधार नहीं होता है। चलो आज इसको डिनोट करो, नेक्स्ट आगे देखेंगे, ठीक है। समझ गए ना कर्ण लंब आधार को। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, दिए गए कोण, जो कोण देंगे, अगर पी के लिए आर के लिए निकालेंगे तो आर के लिए लंब हो जाएगा ये भुजा, यानी पी आर। आप कोण पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। बाकी जो बच गया तीसरा भुजा वो हो जाएगा आधार।